न तातो न माता न बंधुर न भ्राता, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। जब भटकने लग जाता है तो तब वो भोलेनाथ उसको अपनी शरण ग्रहण करवा देते हैं। मानवों को छोड़िए, दानवों में आइए। यदि सबसे जल्दी कोई प्रसन्न होने वाले देव हैं तो वो कौन है? बोले महादेव। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक विनय पत्रिका लिखी, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि अवडर दानी द्रवत पुनि थोरे। अवडर दानी अर्थात भगवान महादेव, द्रवत पुनि थोड़े, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई एक लोटा जल भी यदि प्रेम से भगवान को अर्पित कर देता है तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। कोई भगवान को पत्र भी चढ़ा देता है तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बशर्ते हमारा विश्वास होना चाहिए। आज कलयुग में सब तो छुपर विश्वास न भीतर कि यस करबे हल में काम के नहीं हल, यह संदेह पहले बढ़ जा, और यह संदेह वील हमारे कार्य नहीं होते। हम कार्य में विघ्न उत्पन्न जो होनी वो भगवानों प्रति संदेह करना वीर हो। हम में संदेह उत्पन्न है जानी भैया यह कार्य को करूं तो हम जानी पर के हौला। लेकिन जब हम यह प्रकार जो ऋषि परंपरा छू आपुर मंगलाचरण करबेर कोई कार्य में प्रवेश करना और अटल विश्वासल करना तो अवश्य में ही फलक हमको प्राप्ति होल। अरे तिर्यक योनि में पड़ी हुई जीव जंतु शाप बिच्छू ले जब भगवान महादेव में गी तो उनको धारण कर ले। उन्होंने श्यापुल कहो कि महाराज हम जब संसार में रुनू तो हमको लोग मारू नहीं, या लीजिए हम कै शरण में जा तो भगवान महादेव कहो कि तुम में शरण में आओ, और शरण में ना चरणों ब उठ पे आप गवा हार पड़ ले भगवान। तो भगवान कदु सरल चुन जो सांप बिच्छुकुल आप शरीर में धारण कर बेर उनको अलंकार रूप में धारण कर बेर उन्होंने दुनिया में के देखा बतूण चाणी कि यदि कोई जीव दीनहीन भावल में शरण में आ जा तो फिर मैं उनको अपने हृदय में धारण कर लूं और एक जदुल संकट होनी उस संकटों में निवारण कर दे। लेकिन एक बार विश्वासल ऊण पर बात छो, आद्यंत मंगल मजात समान भाव। तो यज भाव उत्पन्न जो आप सभी प्रकार जदुल उनर भक्त चुन उनर कल्याण करने वाले छु, और शिवक तो अर्थ कल्याण छु, शिव अर्थात कल्याण करने वाले। वो भगवान कैसे हैं? बोले कल्याण करने वाले हैं, जो कल्याण करण में निरंतर तत्पर रुनी उचुन भोले बाबा। और श्रेष्ठ बटिले जो सर्वश्रेष्ठ चुन उचुन महादेव, जो देव ना अपितु देवों के लिए देव छुन उचुन महादेव। और आगे कहा बोले पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। बोले जनार 5 मुख चुन, और जो जरा बुढ़ापा मरणादिक बंधनु बटी मुक्त रुनी। हम लोगों को बुढ़ापा लाओ
बचपन लऊं जवानी ले, फिर अंत तो गत्वा बुढ़ापा लऊं। लेकिन भगवान काल बटी परे छु, यकले जी उन नाम महाकाल छु, वो परे रूनी। तो पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, जो 5 प्रकारों को महापातकों बटी जीव को बचो नहीं। कदू 5 प्रकारों, जो 5 कर्मेंद्रिय चुन यनर द्वारा हम कल अपराध हो। संगीतक रसिक जो जीव छु सब हवे ज्यादा ऊंचू हिरण। हिरण को बहेलिया जंगल में जब बांसुरी सुनो, और जब बांसुरी धुन सुनो तो ये पिछड़ पिछड़ भाजन जा, और अंत तो गत्वा को बहेलिया पकड़ जो। यह प्रकार जीवक लजू हम संसारी गीतों में नृत्य इत्यादि करनो तो संसार का गीत हम बितेरा जानी, और वो हम बितेर विकार उत्पन्न कर, और वो विकार रूपी बहेलिया हमर बंधनक कारण बनना। इसके नेत्र चुन, ये नेत्रु द्वारा हमार भल दर्शन होने चाहिए, अन्यथा यह व्यर्थ चुन। जस मोर पंख में बड़ूनी न नेत्र, लेकिन के कामक नहीं रू। वी प्रकार हमल नेत्र यदि भगवानु दर्शन नहीं करन, संत जनन दर्शन नहीं करन, तो केवल व्यर्थ चुन। कानों के द्वारा हरि कथा अमृत का हमें पान करना चाहिए, और नेत्रों के द्वारा संत जनों का दर्शन, भगवत भक्तों का दर्शन करना चाहिए। ये हाथ यदि कुछ कार्य करें तो भगवान की सेवा के लिए कार्य करें। पांव का थिरकना हो तो भगवान के भजनों में थिरके, भगवान के मंदिर में जाए। तो कश्चुन भगवान स्वरूप वर्णन करनी। पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम, संभावये मनसि शंकर अंबिकेशम। उमा के साथ जो भगवान सदैव विराजमान रहते हैं, और मुक्ति प्राप्त में जो बाधक हैं उन्हें हटाने की जो इंद्रियां हमारी मुक्ति में बाधक बने रहती हैं, उनको सन्मार्ग में लगाने का यदि कोई कार्य करता है तो वो कौन है? भगवान, जिस पर संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा जिसे मिल जाती है, जहां कृपा मिली वहीं ये इंद्रियां फिर भगवान में अपना मन लगाने लगती।